हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी में जब 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें, 3 निशानियां ज़ाहिर होने लगें, तो जान लें कि मौत वाक़ई होने वाली है। चंद दिन के अंदर वो मरने वाला है, मौत आने वाली है। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने नाम सुना होगा, ये अल्लाह के नबी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि नबियों के दादा हैं, जद्दुल अंबिया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। और वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, बड़ी ही खूबसूरती अता की थी, इतनी खूबसूरती अता की थी कि मिस्र की शहज़ादियों ने जब देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी, उन्हें पता तक नहीं चला। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गई, इस तरह फना हो गई, उनकी नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह वो अपने हाथ काटती रही, उंगलियां काटती रही, उन्हें पता तक ना चला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी, गहरा याराना था। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी के गिरदनवा इलाके में कोई रूह निकालने जाते या किसी को मारने जाते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर ज़रूर आते, उनसे मुलाकात ज़रूर करते। गहरी दोस्ती थी, याराना था। यार के घर हर बंदा जाता है जब उस साइड पे कोई चक्कर लगे या वैसे भी कोई चला जाता है हाल चाल पूछने के लिए। तो मौत का फरिश्ता जब उस साइड पे जाता किसी को मारने के लिए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर ज़रूर जाता, कहता मैं फ़लाँ को मार के आ रहा हूँ या फ़लाँ की रूह निकालने जा रहा। एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा, ए दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आना, मुझसे वादा करो जब तुम मेरी रूह निकालने आओगे ना तो पहले मुझे बताओगे। जब तुम मुझे मारने आओगे, दुनिया से जुदा करने आओगे, मुझे बताओगे। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली, जी जब आपकी रूह निकालने आऊँगा पहले आपको बताऊँगा। बात तय हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए, जिस्म में ताकत ख़त्म होती गई, ज़ुबान में ज़ाक़ा ख़त्म होता गया। अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई। रिज़्क़ का जो दाना पानी था वो भी ख़त्म हो गया। मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ, मुलाकात के लिए आए हो? कहा नहीं, मुलाकात के लिए नहीं आया, आज मैं तो आपकी रूह निकालने आया। और फरिश्ते, मैंने तुझे कहा नहीं था जब मुझे मारने आओगे, जब मेरी रूह निकालने आना पहले मुझे बताना, मुझे बताया तक नहीं। आपने तो कहा था मैं आपको बताऊंगा, वादा किया था, वादा पे पूरा तो उतरो ना, मुझे क्यों नहीं बताया? मलकुल मौत ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरा गहरा याराना है, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं? मैंने आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार बताया है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। 7 बार बता चुका हूँ कि मैं आपकी रूह निकालने आ रहा हूँ। कहा वो कैसे? मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपके महल्ले में मैंने फलां शख्स की रूह निकाली थी ना जी। आपके महल्ले में मैंने फलां बूढ़े की रूह निकाली थी, बूढ़े को मारा था, जिसकी तदफीन भी आपने ही की थी। आपके शहर में, आपके इलाके में, आपकी गली में, आपके महल्ले में मैंने फलां बच्चे को मारा था, उसकी रूह निकाली थी। अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ उनको मारने नहीं आया था, आपको भी बताने आया था कि आज उनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाए।
आज इस बुढ़े की बारी है, आज इस बच्चे की बारी, आज इस नौजवान की बारी। मैं सिर्फ उनको मारने नहीं आया था, आपको भी बताने आया था कि आज इनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाएं, आपके पास भी आने वाला हूं। अय अल्लाह के नबी, मैं तो आपको एक बार नहीं 7 बार बता चुका हूं। जवानों, मौत का फरिश्ता जब हमारे हमसाये की रूह निकालने आता है, उस वक़्त वो सिर्फ उसको मारने नहीं आता, हमें भी बताने आता है कि आज इसकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाएं। तो जब महल्ले में मौत का फरिश्ता आ जाए, दाखिल हो जाए, वो किसी की भी रूह निकाल के चला जाए, बाकी वाले तैयार हो जाएं कि आज अगर ये मर गया, आज मेरा गहरा दोस्त मर गया, आज मेरा बाप चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरी माँ चली गई, या कोई भी जा सकता है, तो सिर्फ ये नहीं गया, कल इसके पीछे मैं भी जाने वाला हूँ। जवानों, खुदारा ये ज़िंदगी के लम्हात तुम्हारे लिए गनीमत हैं, इन्हीं लम्हात को गनीमत जानो, ज़ाय ना करो, बर्बाद मत करो। बर्फ़ की तरह ज़िंदगी पिघलती चली जा रही है, बर्फ़ की तरह। वो एक शख्स था, बाज़ार से गुज़रा, उसने देखा कि एक शख्स है बर्फ़ बेच रहा है, रो रो के कह रहा है, दुनिया वालों मुझसे मेरी बर्फ़ ख़रीद लो, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका माल पिघलता चला जा रहा है, मेरी बर्फ़ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है। अगर ये कतरा कतरा करके ऐसे ही पिघलती रही तो मुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ जाएगा, नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। खुदारा मुझसे मेरी बर्फ़ ख़रीद लो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। उस सुनने वाले समझदार शख्स ने कहा, भाई जिस तरह तेरी कहानी है सेम इसी तरह की मेरी कहानी। कहा, वो कैसे? कहा, मियाँ तेरी बर्फ़ पिघलती चली जा रही है, मेरी कीमती ज़िंदगी पिघलती चली जा रही, तेरी बर्फ़ पिघलती चली जा रही, कतरा कतरा करके मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा करके मेरी कीमती ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। अगर तू इन्हीं लम्हों के अंदर अपनी बर्फ़ बेच डालेगा, बदले में कुछ न कुछ ले लेगा, तो तुझे खसारे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तू फ़ायदेमंद रहेगा। सेम इसी तरह अगर मैं भी अपने इस गुज़रते पल में, गुज़रते लम्हात में अल्लाह रसूल का ज़िक्र कर लूँगा, नमाज़ पढ़ लूँगा, कुरान पढ़ लूँगा, अल्लाह रसूल को राज़ी कर लूँगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी भी मेरे काम आ गई। नहीं तो जिस तरह तेरी बर्फ़ कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही है, अगर ऐसे ही पिघल गई जिस तरह तुझे नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा, सेम इसी तरह मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन मैं ज़लील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। जवानों, हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ज़िंदगी में जब 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें, 3 निशानियाँ ज़ाहिर होने लगें, तो समझ लेना मौत का फरिश्ता करीब है, आज आ जाए, कल आ जाए, चंद दिन में मौत आ जाए। नंबर 1, जब सियाह बाल सफ़ेद हो जाएं। फरमाया नंबर 2, जब बदन से तवानाई ख़त्म हो जाए। फरमाया नंबर 3, जब कमर झुक जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, जिस्म में ताकत ना रहे, जिस्म में कुव्वत ना रहे, हाथ तो हैं छूने की ताकत नहीं, पैर तो हैं चलने की हिम्मत नहीं, सब कुछ है लेकिन सलाहियत छीन ली गई है। जब ये अलामत ज़ाहिर होने लगे तो पक्का यकीन कर लेना मौत वाक़ई होने वाली।